पाकिस्तान जैसा देश और जिहादी मेंटेलिटी वाले जो लोग 1971 में अपने देश के दो टुकड़े होने के बाद भी खुद को विजेता बताते हैं, जो 93,000 सैनिकों के सरेंडर तक को हार नहीं मानते, वो आज अयोध्या का नाम आते ही बिलबिला क्यों जाते हैं? वो आज धार की भोजशाला का फैसला आते ही कोर्ट से लेकर सड़क तक छटपटाते क्यों दिखते हैं? क्यों अचानक उन्हें जमीन के बदले जमीन का फॉर्मूला याद आने लगता है? भोजशाला को लेकर जो कानूनी और सांस्कृतिक बहस छिड़ी है, उसने एक बार फिर से भारत के इतिहास और एक विशेष धार्मिक मानसिकता को आमने सामने खड़ा कर दिया है। इतिहास इस बात का गवाह है कि मध्यकाल में जहां भी इस्लामी आतंकवादी गए, उन्होंने केवल पूजा स्थलों को तोड़ा नहीं, उन्होंने अपनी मजहबी संप्रभुता स्थापित करने के लिए मंदिरों के ऊपर मस्जिदों का निर्माण किया। ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि मुस्लिमों का ईश्वर दूसरों के ईश्वर से अधिक शक्तिशाली है, अधिक ताकतवर है। आज जब भारत अपने स्वाभिमान और ऐतिहासिक धरोहरों को फिर से प्राप्त कर रहा है, रिक्लेम कर रहा है, तो हमें उस मानसिक प्रतिरोध को समझना होगा जो इसके विरोध में खड़ा रहता है। इसके पीछे एक गहरा कुरानिक और रणनीतिक मनोविज्ञान है, जिसे समझे बिना हम इस विमर्श को कभी पूरा ही नहीं कर सकते। और यह है हार को नकारने की ग्रंथि, द डिनायल ऑफ डिफीट। आप कभी किसी मुस्लिम या पाकिस्तानी विचारक, विश्लेषक या नागरिक से पूछ करके देखिए कि क्या वे 1947, 1965, 1971 या कारगिल का युद्ध हारे हैं? उनका उत्तर होगा कि नहीं, हम कभी हारे ही नहीं। वो आज भी सिंधु के सामने अपनी हार को नकारते हैं। भारत में भी जो मुस्लिम कट्टरपंथी मौजूद हैं, वो भी भारतीय सेना के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के बजाय पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव पर भरोसा करते हैं कि पाकिस्तान तो कभी हारा ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? कोई समाज अपनी प्रत्यक्ष और ऐतिहासिक हार को इतनी बेशर्मी से कैसे नकार सकता है? इसका उत्तर आपको आर्मी हेडक्वार्टर्स में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसका उत्तर कुरानी कंसेप्ट ऑफ वॉर में छिपा हुआ है, लैंड कंसेप्ट में, भूमि के सिद्धांत में। इस्लामी वॉर स्ट्रेटजी, युद्ध रणनीति में हार और जीत के पैमाने मॉडर्न डिफेंस साइंस से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ जीत और हार के तीन मेन कंसेप्ट पर तौला जाता है इसे। पहला है संपूर्ण विजय, यानी टोटल विक्ट्री। यदि किसी गैर मुस्लिम को, जिसे वो काफिर कहते हैं, तो काफिर से युद्ध में मुस्लिमों को जीत मिले और ये उनकी भूमि पर कब्जा कर लें, तो ये उनके लिए ईश्वर की ओर से दी गई स्पष्ट विजय होती है। दूसरा है यथास्थिति भी एक जीत मानी जाती है, यानी स्टेटस को दे कंसिडर इट एज ए विक्ट्री। यदि युद्ध भीषण हो लेकिन मुस्लिम पक्ष अपनी 1 इंच भूमि भी न खोए, तो सैन्य रूप से कमजोर होने के बावजूद उसे विजय ही माना जाता है, विक्ट्री ही माना जाता है। और तीसरा है हार की एकमात्र परिभाषा, द ओनली डेफिनेशन ऑफ डिफीट। इस्लामी मानसिकता में पराजय केवल और केवल तब स्वीकार की जाती है जब उनके नियंत्रण वाली इस्लामिक जमीन, इस्लामिक लैंड का 1 इंच हिस्सा भी उनके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाए। इतिहास के आईने में इस सिद्धांत का प्रमाण देखिए। 1947 का विभाजन उनके लिए जीत थी, क्योंकि उन्होंने भारत का सीना चीर करके पाकिस्तान और पीओके के रूप में एक नई इस्लामिक लैंड का निर्माण किया था। 1965 का युद्ध देखिए, भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, लेकिन ताशकंद समझौते में भारत ने जीती हुई जमीन वापस कर दी। क्योंकि उनकी जमीन नहीं गई, इसलिए उन्होंने इसे अपनी जीत घोषित कर दिया। फिर 1971 का बांग्लादेश संकट देखिए। टेक्निकली देखें तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, लेकिन जो नया देश बना बांग्लादेश, वो भी एक मुस्लिम बहुल देश ही था। यानी इस्लामिक भूमि का 1 इंच भी कम नहीं हुआ, सिर्फ शासक बदल गया वहां का। इसलिए उनकी नजर में ये इस्लाम की हार नहीं थी। अब कारगिल और बालाकोट पर आते हैं। कारगिल में एलओसी वैसी ही रही और बालाकोट में हवाई हमले पर यह जमीन नहीं छीनी गई। इसलिए वह आज भी कहते हैं कि हम तब हारे ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने उन्हें उनके घर में घुस करके मारा, लेकिन तब भी वो शान से यही कहते हैं कि उनकी हार नहीं हुई। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये भ्रम टूटा है और यही कारण है कि आज जिहादी कट्टरपंथियों में हल्ला भी मचा हुआ है। आपने ध्यान दिया होगा तो बाबरी ढांचे के कानूनी पतन ने जिहादियों के इस मनोविज्ञान को सबसे गहरी चोट पहुंचाई है। अयोध्या में उन्होंने न केवल एक मुकदमा हारा, बल्कि अपने कंसेप्ट के अनुसार इस्लामिक भूमि को भी हमेशा के लिए खो दिया। और यही कारण है कि आज वैश्विक स्तर पर आतंकी संगठन और कट्टरपंथी तत्व इसी एक बात पर सबसे ज्यादा हाय तौबा मचाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सिद्धांतों के अनुसार ये उनकी पहली वास्तविक और अस्थायी हार है। आपको याद होगा जिहादियों ने क्या तबाही मचाई थी जब कार सेवकों ने विवादित ढांचे को समतल किया था। क्यों मचाया था? क्योंकि उन्हें अपनी जमीन खोने का डर पहली बार अपने सामने सच होता नजर आया। यही छटपटाहट आज वक्फ बोर्ड कानून के संशोधन के विरोध में भी दिखती है। जैसे ही सरकार ने वक्फ की अवैध जमीनों पर नियंत्रण कसना शुरू किया, पूरे तंत्र में आक्रोश फैल गया। क्यों? क्योंकि जमीन का कम हो जाना उनके लिए वर्चस्व का कमजोर होना है। और सबसे रिसेंट चीज, बंगाल में बीजेपी की जीत भी वही सिविलाइजेशनल जीत है। इसी कारण बंगाल में भाजपा की जीत के बाद इतना
तमाशा मचा हुआ है, इतना बवाल हो रहा है। अब आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों में तस्वीर थोड़ी सी बदल चुकी है। आज जिहादियों के लिए सीधे हमला करना, हिंसक आक्रमण करना अब इतना संभव नहीं रह गया। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के मजबूत होने के कारण व्हाइट कॉलर कवर भी बेअसर हो रहा है। आप टीसीएस से लेकर के अल-फलाह यूनिवर्सिटी जैसे तमाम एग्जाम्पल देखिए, ये पकड़े जा रहे हैं और इन्हें जल्दीबाजी में कहीं फटना भी पड़ रहा है। या पीएफआई जैसी संस्था बैन कर दी गई जो इस देश में जिहाद की जड़ों को गहरा करने के काम आती थी, इसलिए इनके हौसले भी पस्त हो रहे हैं। इसलिए अब वो एक नई रणनीति पर आ गए हैं। चुपचाप और चुपके से समझौता कर लो और कोर्ट के बाहर जमीन के बदले दूसरी जमीन की मांग करो, ताकि कागजों पर उनकी जमीन बची रहे। अब सवाल ये उठता है कि भूमि को लेकर के ये कड़ा रुख और ये परिभाषा आई कहां से? इसके पीछे शरिया और इस्लामिक न्यायशास्त्र एक अकाट्य सिद्धांत हैं। तो क्या कहते हैं ये सिद्धांत? कुरान की सूरह अल बकरा आयत 191 में एक आदेश आता है, और उन्हें वहां से निकाल बाहर करो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था। अब ये आयत जो कहती है वो मूल रूप से तो ये थी कि मक्का की भूमि को वापस पाने के लिए ये कंटेक्स्ट दिया गया था, लेकिन मध्यकाल से लेकर के आज तक के कट्टरपंथी विचारकों ने इसका विस्तार पूरे वैश्विक ग्लोब पर, पूरी ज्योग्राफी पर कर दिया। उनके कंसेप्ट के अनुसार एक बार जो भूमि दार अल इस्लाम यानी इस्लामी शासन के अधीन आ गई, वो कयामत तक के लिए अल्लाह की जमीन हो गई। उसे किसी गैर मुस्लिम यानी काफिर के हाथों में वापस जाने देना शरिया के अनुसार कुफ्र है, विश्वासघात है और सबसे बड़ी धार्मिक हार इसको माना जाता है। और यही कारण है कि जब स्पेन यानी अंडलूसिया में हारे थे तो सदियों तक उसका विलाप किया गया। आज जब फिलिस्तीन, कश्मीर या भारत में अयोध्या और भोजशाला जैसी जमीन पर उनका दावा कमजोर होता है, तो उनकी छटपटाहट सैन्य विफलता के बजाय सीधे उस ईश्वरीय आदेश की विफलता से जुड़ जाती है जिसे वो मानते चले आए हैं। वे मानते हैं कि जमीन खोने का मतलब है अपनी संप्रभुता और धार्मिक वर्चस्व को हमेशा के लिए खो देना। क्यों? क्योंकि उनका धार्मिक ग्रंथ ऐसा कहता है। इस्लाम की इस मनोविज्ञान, इस साइकोलॉजी को दुनिया में केवल एक ही देश है जो सबसे बेहतर ढंग से समझ सकता है, और उस देश का नाम है इजराइल। इजराइल जानता है कि इन ताकतों से केवल बातचीत या युद्ध लड़ करके नहीं जीता जा सकता है। इन्हें हराने का एकमात्र तरीका है कि इनकी भूमि पर कब्जा कर लिया जाए, लैंड कैप्चर कर लेते हों। और यही वजह है कि इजराइल ने टेम्पल माउंट से लेकर के गाजा, वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स तक की जमीन पर सीधा कब्जा किया था। 1967 के युद्ध में जब इजराइल ने मिस्र से पूरा सिनाई प्रायद्वीप जीत लिया था तो मिस्र को घुटनों पर आना पड़ा। बाद में जब शांति समझौता हुआ भी था तो इजराइल ने क्या किया कि स्ट्रेटेजिक रूप से पूरी जमीन वापस कभी भी नहीं की, बस कुछ हिस्सा उनको सौंप दिया था ताकि उनके अंदर हार का संदेश बना रहे। यही वजह है कि इजराइल के सामने वे बेचारा, असहाय और लाचार महसूस करते हैं, क्योंकि इजराइल सीधे उनकी हार की परिभाषा यानी जमीन के नुकसान पर अटैक करता है। दूसरी तरफ आप अफगानिस्तान का उदाहरण देखिए। अमेरिका ने 20 साल तक वहां बमबारी की, लाखों लोग मारे, लेकिन अमेरिका ने वहां की जमीन पर कब्जा करके अपनी बस्तियां नहीं बसाई। और इसका नतीजा क्या हुआ? अमेरिका के जाते ही तालिबान ने सीना तान करके कहा कि हम कभी नहीं हारे, हमने महाशक्ति को हरा दिया, क्योंकि उनकी जमीन उनके पास सुरक्षित थी। चाहे वो इजराइल की गोलन हाइट्स हो या भारत में अयोध्या, काशी, मथुरा और भोजशाला का सांस्कृतिक पुनरुत्थान, रियलिटी यही है कि इस विशेष जिहादी मानसिकता के शब्दकोश में हार का केवल एक ही अर्थ होता है, भूमि से कब्जा खो देना। जिस दिन किसी इस्लामी देश या संगठन के आर्मी अफसर या नेता ने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने अपनी जमीन खो दी है, उसी दिन वहां की जनता उन्हें सड़कों पर घसीट घसीट कर पीटेगी, उनका तिरस्कार कर देगी और बगावत हो जाएगी। पाकिस्तान का ही उदाहरण ले लो आप। भोजशाला से लेकर के वक्फ तक का वर्तमान विवाद इसी भूमि और वर्चस्व की साइकोलॉजी की छटपटाहट है, जिसे आज समझने की जरूरत है। और हमारी सेना से लेकर के सरकार तक कोई बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगली बार जब पाकिस्तान को घर में घुसकर हम मारें तो चाहे उनके 2 गांव ही सही, मगर उनकी जमीन के कुछ हिस्सों को अपने पास जरूर रख लें, क्योंकि हार तो तभी होगी। मैं आशीष, आप देख रहे हैं ऑप इंडिया।